इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कोलकाता रेड मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी सूत्रों की ओर से बड़ा दावा किया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक बंगाल के डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया है। ये बड़ी जानकारी ईडी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया। दावा यह है कि डीजीपी ने ईडी अफसरों से कुछ भी रिकॉर्ड न करने के लिए धमकाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, डीजीपी ने ईडी अफसरों से कुछ भी रिकॉर्ड न करने को कहा। ईडी अधिकारियों पर रिकवरी न दिखाने का दबाव भी डीजीपी की तरफ से बनाया गया। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, ईडी सूत्रों की तरफ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी सूत्रों का यह कहना है कि डीजीपी ने ईडी अफसरों पर दबाव बनाया, कुछ भी रिकॉर्ड न करने को कहा और साथ ही साथ अधिकारियों पर रिकवरी न दिखाने का दबाव भी डीजीपी की तरफ से बनाया गया है। और बात न मानने पर, डीजीपी ने बात न मानने पर गिरफ्तारी की भी धमकी दी है। ये बड़ा दावा ईडी के सूत्रों के हवाले से किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी सूत्रों की तरफ से यह कहा गया है कि उन पर दबाव बनाया गया डीजीपी की तरफ से। डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया, कुछ भी रिकॉर्ड न करने के लिए कहा, रिकवरी न दिखाने का दबाव भी बनाया गया और अगर उनकी बात नहीं मानी तो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी जो है वो भी डीजीपी की ओर से दी गई है। ईडी सूत्रों की तरफ से बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। आपको बताएं कि आईपैक पर ईडी की तरफ से जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई थी, इस छापेमारी के बाद से लगातार बंगाल की जो सियासत है वो गरमाई हुई है और वहीं अब बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और दावा ये भी किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ही प्रतीक जैन का जो फोन है वो लिया था। प्रतीक जैन आपको बताएं आईपैक के डायरेक्टर हैं और जिनका फोन ममता बनर्जी ने लिया था, ये भी ईडी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दावा यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता रेड मामले में लगातार जिस तरीके से बंगाल की सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े कर रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि लगातार जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल केंद्र की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बड़ा दावा ईडी सूत्रों की ओर से किया जा रहा है, जिसमें यह कहना है ईडी के सूत्रों का कि डीजीपी की ओर से ईडी के अधिकारियों को डराया गया, रिकॉर्डिंग न करने के लिए साफ तौर पर धमकाया गया, तमाम जो रिकवरी है वो ना दिखाने के लिए कहा गया। ईडी की टीम पर मानसिक दबाव बनाने के भी आरोप यहां पर लगे हैं। आपको बता दें कि ईडी ने कोलकाता में आईपैक के कार्यालय पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। ईडी ने प्रतीक जैन के आवास पर भी रेड की थी। रेड के दौरान ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के जो आवास है वहां पर पहुंची थी। ममता बनर्जी फाइलें और लैपटॉप लेकर साथ चली गई थी और 8 जनवरी 2026 को ईडी ने यह आईपैक पर छापेमारी की थी। रेड के दौरान ही ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई का खुलकर विरोध किया था। ईडी के मुताबिक ये रेड कोयला घोटाले से जुड़ी है। वहीं ईडी ने इस मामले में शक जताया है। गुरुवार को ये रेड हुई, जिसके बाद से टीएमसी जो है वो लगातार सवाल उठा रही है। वहीं आईपैक और टीएमसी के लिए राजनीतिक और चुनावी रणनीति का काम करती रही है और इसी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं बड़ी जानकारी आपको ये भी दें कि इस वक्त ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रतीक जैन जिनके फोन की जानकारी सामने आई, उसमें यह कहा जा रहा है कि आईपैक कंसल्टेंसी के वो ही मालिक हैं और उनका फोन जो है ममता बनर्जी की तरफ से लिया गया था। आईपैक ने 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और इस बार भी आईपैक चुनावी रणनीति तय करने में जुटी हुई थी। विपक्ष के हमलों से निपटने की रणनीति भी आईपैक की तरफ से बनाई जा रही थी। रेड पड़ते ही ममता बनर्जी तुरंत प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी और ममता के पहुंचने से 5 मिनट पहले पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा वहां पर पहुंचे। उधर बड़ी खबर यह भी कि ममता बनर्जी को आईपैक दफ्तर से लैपटॉप ले जाते हुए देखा गया। ममता ने कहा कि लैपटॉप में पार्टी की संवेदनशील रणनीति है और मीडिया से बातचीत में ममता ने यह दावा किया कि ईडी का जांच एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और अगर बंगाल में उन्हें हराने की क्षमता बीजेपी में नहीं है तो वो इसीलिए जांच एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है और अगर आप हमें नहीं हरा सकते हैं तो बंगाल में आने का आपको हक नहीं है। ये तमाम बड़े आरोप जो है ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये कि कोलकाता में रेड मामले को लेकर जो एक के बाद एक घटनाक्रम है वो बदल रहा है और अब ईडी सूत्रों की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।